टिक जा मन मेरे सतगुरु शब्दाधार। टिक जा मन मेरे सतगुरु शब्द आधार। आइए गुरु महाराज की एक पावन वाणी से जुड़ जाते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइबर लाइक कमेंट करना ना भूलें। क्या बता रहे हैं गुरु रविदास महाराज की? टिक जा मन मेरे सतगुरु शब्द आधार। कि लगी चिनाई बुना उधेड़ी, कभी अंदर कभी बाहर, ऐसे कर्म करेगा वो तू कि बढ़ जाएंगे बहुत बेकार। कि टिक जा मन मेरे सतगुरु शब्द आधार। कि गुरु महाराज कह रहे हैं कि तू समझ ले अपने आप को और शुद्ध विचार तू अपने कर ले। और तू ऐसे कर्म मत करना कि जो कर्म तुझको यमलोक में ले जाएंगे। कि तू सत्कर्म कर ले, तेरा भी हिसाब छट जाएगा। तू सत्कर्म यदि करेगा, किसी जीव को सताएगा नहीं, किसी जीव की हत्या नहीं करेगा और किसी की निंदा चुगली तू नहीं करेगा, तो तू सत्कर्म पे आ जाएगा। और जब तू बाहर भीतर भी बुराइयों पे उतरा है और बुरे कर्म कर रहा है तो तू मझधार में बह जाएगा। बंदे तू समझ ले कि ऐ मानव, तू समझ ले और टिक जा। कि तू एक शब्द सतगुरु का जो शब्द होता है वो ले ले और सतगुरु के नाम पर तू समर्पण कर दे, वहीं टिक जा और तेरा वहीं निस्तारा हो जाने वाला है। क्या बताया दूसरी कली के द्वारा? कि मन तेरे बनाया कुछ ना बनता, बह जागा मझधार। कि मन तेरे बनाया कुछ नहीं बनता, बह जागा मझधार। और पानी में से मक्खन लिगड़े सुखी ना खावे संसार। गुरु कह रहे हैं कि सतगुरु कह रहे हैं कि मन तो एक विचार है, कि विचारों का तू महल बना रहा है, एक दिन तो वो समंदर की लहरें उसको मिटा देने वाली है। कि तू ऐसा महल मत बना कि जो ढह जाए, ऐसा सटीक महल बना ले जो कभी कोई मझधार उसको छू ही न सके। कि पानी में से ही मक्खन निकलता है, फिर सुखी न खावे संसार। कि टिक जा मन मेरे सतगुरु शब्द आधार। क्या बताया कि भली करी तो मैं करी, बुरी औरों के सिर भार, राग देश की होली तो खुल जाएगा मोक्ष द्वार। क्या बता रहे हैं कि भली यदि हुई तो मैंने की है और बुरी हुई तो औरों के सिर पर भंडा फोड़ दिया। कि राग देश की होली तो खुल जाएगा मोक्ष द्वार। कि टिक जा मन मेरे सतगुरु शब्द आधार। कि ऐसी रहनी गुरुमुख जाने, मान बड़ाई सब दे डार। कह रविदास सुनो रे संतो, मिल जाएगी सार में सार। एक देसी जो होगा, जो सतगुरु को मानने वाला होता है, सतगुरु के नाम पर टिकने वाला होता है, वही संसार के अंदर विजय कहलाता है। जैसे बताया कि लाख दोष की होली दो खुल जाएगा मोक्ष द्वार। कि ऐसी रहनी गुरुमुख जाने, मान बड़ाई सब दे डार। कही रविदास मोरे संतो, मिल जाएगी सार में सार। एक देसी देश होता है जो सतगुरु का देश होता है, जहाँ स्त्री जीव ब्रह्म माया वहाँ तक नहीं पहुँचती, वही एक सतगुरु का देश होता है। निर्गुण भक्ति अलग है, शरद देश जिसमें स्त्री और पुरुष रहती है, जहाँ तक ये रूप बनना मिटना ढहना ये सब माया का खेल है। जहाँ एक देश सतगुरु का, जहाँ जीव ब्रह्म माया नहीं पहुँचती, वही सतगुरु का देश होता है। जहाँ तक ये रूप है, 3 खंडों का रूप होता है और यही बनने मिटने में रहता है। ये रूप जीव ब्रह्म माया का है। एक सतगुरु की शरण, जो सतगुरु इस आत्मा को शुद्ध निर्लेप कर देते हैं। जैसे बताया कि जो सतगुरु का बंदा होगा वो अपने शुद्ध विचार कर लेगा, सत्कर्म कर लेगा। और जो सतगुरु का बंदा नहीं होता वो नरक का बंदा होता है। कि सतगुरु कहते हैं कि सतगुरु का बंदा कैसे बनेगा? जब तू अपने 5 विषय छूटेगा,
तेरा मन सत में हो गया तो समझ ले तो सतगुरु का बंदा हो गया। जब तेरा मन 5 विषय को छोड़ ही नहीं रहा, काम को नहीं छोड़ रहा, मोह को नहीं छोड़ रहा, ईर्ष्या द्वेष को नहीं छोड़ रहा, तो तू नरक का बंदा हो गया है। सतगुरु का बंदा कहाँ बना है तू? क्या बता रहे हैं महाराज कि अजब तमस्सा छोड़ अगन जल में लगी, ऊपर कुआ तले पनहारी, बिन खिंचो चला आया, सींचत फूल मूल कुरमाया, जड़ कट्टी सो पर आया। गूंगा राग चिट्ठी सो गावे, बहरा सुन सुन सुख पावे, लंगोड़िया तो नाच करे, अंधा देख मस्तावे। अजब तमस्सा छोड़ अगन जल में लगी, चूल्हा आग झरनावे, पवन वाली को रोटी खावे, घर में भेड़ बकरी जन्मे उन्हीं से ब्याह करवावे। अजब तमस्सा छोड़ अगन जल में लगी, मुर्दा मौत को जी ना बसी, खेत बार ना खावे, अग्नि कह मैं मरी जिड़ाई, जल कह मैं प्यासा, कह रविदास सुनो रे संतो यो अजब तमस्सा। निर्गुण में भक्ति जहाँ तक यो रूप बनेगा मिटेगा, 3 खंडों का रूप फिर बनेगा, फिर अवगमन में लग जाएगा। आत्म ज्ञान कहे दी बिना देह बिना शरीर, चेतन उसे ही कहते हैं, चेतन उसे ही कहते हैं जहाँ स्त्री पुरुष नहीं रहती। स्त्री पुरुष भी इंद्रियों का नाम है। इंद्री जाल जहाँ तक बाहर भीतर देखते हैं, 3 खंडों का रूप बनेगा, फिर आवागमन चल जाएगी। जड़ चेतन की गांठ में इंद्री रूप में आएगा, फिर आवागमन चल जाएगी। आत्म ज्ञान सबसे अखंड है, वही ज्योति अमर है, एक देशी सभी एक देश, वहाँ कोई जाति जुति नहीं है, ना कोई जाट ना कोई ब्राह्मण ना कोई गुज्जर, सब एक होते हैं। मनुष्य की जो जाति होती है सबकी एक ही है, जिसमें आत्मा परमात्मा वे सब एक ही है, 2 नहीं। आत्मा उसे ही कहते हैं जो आत्मज्ञान जो आदि हो गए उसमें रम गए, जमा हो गए, परमात्मा में जमा हो गए। एक ही है परमात्मा, 1000 परमात्मा नहीं होते। अखंड ज्योत सबके लिए है, उसे कोई भी कर सकता है। उसका जो उपदेश होता है, बनना टूटना अंदर जाना, 9 भक्ति, 9 महीने गर्भ में, फिर आएगा, फिर चला जाएगा, फिर बाहर भीतर ब्रह्मांड में वही रूप है। रूप जीव ब्रह्म माया का ही है, इसमें वही रूप ब्रह्मांड में होता है, वही रूप। जहाँ तक एक रूप दिखेगा ये सब एक देशी होगा। इसके कितने ही रूप है, कान का रूप अलग है, मुंह का रूप न्यारा है, नाक का रूप अलग है, दंतों का रूप अलग है, जमा न्यारी है। ये सब क्या है? इंद्रिय रूप है। ये सब भौतिक रूप है। जितना भौतिक रूप है वही बनना टूटना, यो ही आवागमन, यो ही आन जान में लगा रहता है। जिसे आत्मज्ञान हो गया, ज्योति में ज्योत मिला देगा। ऐसे सतगुरु की शरण ले लेनी चाहिए कि पूरा गुरु पार करेगा। पूरा गुरु उसे कहते हैं जो आत्मज्ञानी होते हैं, जो बिना देह शरीर तो आता है चला जाता है, लेकिन एक सतगुरु जो होते हैं वो अजर अमर अविनाशी होते हैं। सतगुरु ही इस जीव का सच्चा साथी होता है, क्योंकि सतगुरु के बिना इस जीव का भला नहीं हो सकता। सतगुरु ही है इस संसार के अंदर। कैसे बताया है कि 2 दल लड़े कोई सूरा, सन्मुख लेत लड़ाई, और कट कट शीस पड़े धरनी पे खेत न छोड़ जाए। कि गुरु से कठिन लगन मेरे भाई, कि अगले पिछले मिला ले आसरे, कड़े से कठिनाई, सच्चा हो के आज आश्रम में सब पार मिट जाए। देना हंस सी चढ़ाई। जब तक सतगुरु को शीश नहीं देने के, सत्कर्म पे नहीं आने के, जब तक ये बंद नहीं कटने वाला है। सतगुरु ऐसे होते हैं कि जो इस संसार के अंदर सत्य दिखा देते हैं और सच्चा ज्ञान बता देते हैं, उसी को सतगुरु कहते हैं। कैसे बताया है कि सतगुरु अखंड है। सतगुरु कहते हैं कि जो तू साचा बानिया, सत की हाथ लगा, और झाड़ू अंदर दे के कूड़ा बार भगा। कि भाई कि हे मानव, कि तू सत्कर्म कमा ले, और सच्चा जिस प्रकार से एक घर के अंदर
और वो घर बंद है, उसके अंदर जाले लग जाते हैं और कूड़ा बहुत हो जाता है, तो वहाँ एक झाड़ू काम आती है, उस झाड़ू से पूरे घर को साफ किया जा सकता है। ऐसे ही सतगुरु का जो शब्द होता है वो पूरे हमारे बुरे विचारों को शुद्ध और साफ कर देता है। जब हम सतगुरु पे भरोसा करेंगे, उसकी शरण में लग जाएंगे, तो हमारा बंध छूट जाएगा। तो महाराज कहते हैं कि तू समझ ले भाई, और इस संसार के अंदर तेरा जो आगमन हुआ है केवल इसलिए हुआ है कि तू अपना जीवन सफल बना ले। कि गुरु से लगन कठिन मेरे भाई, कि मृगा नाद को भेदी सुनत ही जाई, शब्द सुनत ही जान देत है तन को ना ठहराई। कि एक मृगा होती है, उसके अंदर वो कस्तूरी होती है और उसको वो धुन सुनाई देती है, खुशबू सुनाई देती है, तो वो पूरे जंगल के अंदर घास को सूंघती फिरती रहती है कि यहाँ से वो धुन आ रही, यहाँ से आ रही, पूरे वन में वो भागी फिर जाती है। उसको ये खबर नहीं है कि वो धुन तो तेरे अंदर से, तेरी नाभि में से आ रही है, और उसको बाहर ढूंढ के ही मर जाती है, प्राण त्याग देती है। ऐसे ही यहाँ का जो मनुष्य योनि का जो व्यक्ति होता है, वो केवल उसको बाहर खोजने में ही लगा रहता है, उस मालिक परमात्मा को अंदर नहीं खोजता। यदि वो परमात्मा को अंदर खोज लेगा तो वो उसका निस्तारा हो जाएगा। तो क्या बताया कि इस संसार के अंदर क्या बताया कि स्वाति बूंद को रटे पपीहा, पिया पिया लो लाई, और प्यासे के प्राण जाए चाहे क्षण में और नीर नहीं भाई। कि आप जानते हैं कि एक पपीहा होता है, और वो जब बारिश होती है तो वो ट्रो 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 एक ऐसी धुन निकालता रहता है। समझ ले कि वो उस मालिक का नाम ही रट रहा है। और प्यासे के प्राण जाए क्षण में और नीर नहीं जाए। कि इस संसार के अंदर बिना सतगुरु के गुजारा नहीं है। जब तक हम इस चीज़ को जानेंगे बहुत देर हो चुकी होगी, इसीलिए हम समय रहते ही सतगुरु की वाणी से जुड़ जाते हैं। और सतगुरु की वाणी वो ऐसी होती है कि वो सब को ही मालामाल कर देती है। सतगुरु ऐसे होते हैं कि जो अगम निगम के मालिक होते हैं। सतगुरु ही निर्लेप निर्बंधन अजर अमर अविनाशी होते हैं, जो एक पल में ही क्षण काट देते हैं। जैसे झल्ली सैजो सिकंदर, पानी वो कुछ है, वो प्यार होता है कि सतगुरु महाराज की वाणी से आप लाभान्वित हो रहे थे, ऐसा हमारा मानना है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइबर लाइक और विचार है। और यदि विचार एक बार टिक गया सतगुरु शब्द पे, वो टिक गया तो उसका जीवन सफल हो जाने वाला है। कि टिक जा मन मेरे सतगुरु शब्द आधा। अब ऐसी ही रहनी तो गुरुमुखी जान सकते हैं उस भेद को। तो बता रहे हैं कि ऐसी ही रहनी गुरुमुख जाने, मान पड़े सब देडार, कह रविदास सुनो रे संतो, मिल जाएगी सार में सार। आपको एक देशी बनना चाहिए, और एक देशी बनकर एक निरई रूपों को छोड़कर एक सतगुरु का ही ध्यान लगाना चाहिए। बोली सतगुरु रविदास महाराज की जय।